तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक प्रॉफिट एंड लॉस। इंडिया के सभी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी चाहे टेट का हो, सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। सवाल लेकर डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हुए आपको सीधा सवाल की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लाभ और हानि क्या होता है, लाभ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु को 5 रुपया में खरीदे हैं और 10 में बेचे हैं, तो 5 में खरीदे 10 में बेचे, तो 5 में खरीद कर 10 में बेचेंगे तो क्या होगा, 5 का लाभ होगा। अगर यहाँ पर 5 में खरीद कर और 4 में बेचेंगे तो 1 का क्या होगा, हानि। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि अगर सीपी और जिसमें प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी फाइनली होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर आप किसी वस्तु को खरीद कर उसमें कुछ आप प्रॉफिट किए हैं तो भी सेलिंग होता है, आप लॉस किए हैं तो वह भी सेलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से हमें लिए हैं, तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एसपी। आप जानते हैं कि सीपी और प्रॉफिट क्या होता है, अपने आप में 100% होते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर निकल कर आता है कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट को परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी होता है। चलिए एक उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे प्रॉफिट किसी को 20% हो रहा है और सीपी 2000 है, तो इसका एसपी क्या होगा, तो एसपी बराबर सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है और प्रॉफिट इसमें कितना दिया हुआ है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 120%, एसपी हो गया 120%। अगर एसपी को विक्रय मूल्य को अगर मूल्य में निकालना है तो यहाँ पर सीपी दिया हुआ था 2000, तो 2000 का 120% हो जाएगा 24। तो कुछ इस तरह से उदाहरण होता है। चलिए सीधा आपको सवाल के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। आज का पहला सवाल है कि 960 रुपये में एक रबर को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए कि कितना में वस्तु को रबर को बेचे हैं, तो 960, यानी एसपी कितना हो गया 960। इस पर लॉस कितना का होता है, तो 4% का लॉस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए लॉस हो रहा है कितना का, 4% का, तो 4% बराबर होता है 1/25। और 25 में 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब बेचेंगे कितना में, 24 में। तो 25 में खरीदे हैं, 24 में बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर कहता नहीं 960 में हम बेच रहे हैं, तो 24 का वैल्यू 960, इसका मतलब 40 गुना है। इसका मतलब सीपी भी क्या होगा, 40 गुना होगा, और इसको 40 गुना करेंगे तो 1000 होगा। तो सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 हो गया। इतना समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर दूसरा सवाल है कि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपया में बेची गई, तो मेज का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, सीपी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, उसके बाद बेच कितना में, एसपी कितना दिया हुआ 600। तो यहाँ पर देख लीजिए 20% का लाभ का मतलब 20% का मतलब 1/5, और 5 में 1 का लाभ का मतलब 6, ठीक है ना। अब 6 में बेच रहे हैं, लेकिन सवाल में कह रहा नहीं 600 में, तो 6 का वैल्यू 600 का मतलब 100 गुना है, तो इसका मतलब इस सीपी भी क्या है, 100 गुना है। तो इस तरह से इसे सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। एसपी बराबर क्या हो गया, अगर 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20% के लाभ का मतलब 120% पर बेच रहे हैं। तो 120% बेच रहे हैं, लेकिन सवाल में कहते नहीं हम 600 में बेच रहे हैं, तो 120 का वैल्यू ही 600 है, 1% का 5, तो 100% का क्या होगा, 100% ही क्या होता है, सीपी होता है। तो कितना हो गया, 500 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर का सवाल है कि किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो सीपी क्या होगा। आप जानते हैं कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, हानि हो रहा है इसीलिए माइनस, यानी 8 में 1 का हानि का मतलब 7 में बेच रहे हैं, 8 का वस्तु 7 में बेच रहे हैं, लेकिन सवाल में कहते नहीं 770 में बेच रहे हैं। इसका मतलब इस कितना गुना है, 110 गुना है, इसका मतलब ये भी 110 गुना होगा, और इसका क्या होगा, सीपी 880 रुपया होगा।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो लाभ पूछ रहा है। यानी सीपी इतना है, एसपी इतना है, 8 में खरीदे हैं, 9 में बेचे हैं, प्रॉफिट कितना का, 1 का, किससे, 8 से इंटू 100, तो 1/8 का मतलब ही होता है 12.5%। ये परसेंटेज का पहला चैप्टर में ही बता दिए हैं कि 1/8 कितना होता है और 1/9 कितना होता है, हमने 20 तक आपको बता दिए। अगला सवाल है 5 नंबर का कि 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो 10 वस्तु का सीपी 9 वस्तु का एसपी के बराबर है, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे तो 9 बटा क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब 9 में खरीदे हैं, 10 में बेचे हैं, तो कितना का प्रॉफिट, 1 का, किससे, 9 से इंटू 100%, तो 1/9 का मतलब ही होता है 11.1/9%। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो क्या होगा, लाभ होगा कितना परसेंट में। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कपड़ा का दुकानदार 33 मीटर कपड़ा को खरीदे हैं, इसका मतलब 33 मीटर बेचे हैं, इसका मतलब 33 मीटर कभी न कभी खरीदे होंगे। तो यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा को बेचे हैं, इसका मतलब 33% खरीदे होंगे, और वो कह रहा है क्या, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ के चक्कर में क्या यहाँ पर हो गया, जुट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एसपी और एसपी को एक साथ करेंगे तो इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, और 33% यहाँ पर है, इसको घटाएंगे तो 22 सीपी बराबर 22 एसपी बराबर 33 सीपी। एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो 33/22 का मतलब 3/2। एसपी और सीपी का अगर रेशियो लेंगे तो 2 का चीज 3 में बेचें, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट, किससे, 2 से, इसका मतलब 50% क्या हो जाएगा, तो 50% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर का है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 33 मीटर कपड़ा को बेचे हैं, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा को खरीदे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, 33 मीटर कपड़ा को बेचे हैं तो 33 खरीदे होंगे, और हानि होने के कारण, यहाँ पर हानि होने के कारण क्या होगा, एसपी घट जाएगा। अब देख लीजिए, एसपी को एसपी की जगह पर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 33 है। तो इसे हल करने पर एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो 33/44, 3/4, 4 में खरीदे हैं, 3 में बेचे हैं, 1 का लॉस, किससे, 4 से इंटू 100%, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर लाभ होता है। ये देखिए थोड़ा दूसरा सवाल है, यहाँ पर सीधा लिख दिया कि सीपी के बराबर क्या होता है, तो लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब ये बताइए कि अगर 11 मीटर कपड़ा को बेचा है, इसका मतलब 11 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 11 बोलते 33 मीटर कपड़ा को बेचे, इसका मतलब 33 हो गया, लेकिन 33 खरीदा भी होगा। अब प्लस 11 मीटर का क्या हो रहा है, क्रय मूल्य के लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, 11 सीपी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब 11 सीपी 33 सीपी मिलकर 44 सीपी, इधर 33, इसका मतलब एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो 4/3। 4 में खरीद कर 3 में खरीद कर 4 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट बटा 3 इंटू 100, इसका मतलब 33.1/3 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अगला सवाल है 9 नंबर का कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इस पर हानि दे दिया है, तो हानि परसेंट क्या होगा, हानि में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब 33 में अगर 33 मीटर कपड़ा को बेचे हैं तो 33 खरीदा भी होगा, और सीपी में सीपी घट जाएगा तो क्या होगा, 22। एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो 22/33, इसका मतलब 3 में खरीदे हैं, 2 में बेचे हैं, 1 का लॉस बटा 3, इसका मतलब 33.1/3 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगला सवाल 10 नंबर का है कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 240 में बेचे हैं और 10 की हानि हो गई, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसका 20% का लाभ हो जाएगा। तो अब बताइए कि अगर 240 में बेचे हैं तो 10 का हानि हो रहा है, और किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ, तो लॉस कितना हो रहा है 10 का, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का। ओके,
अब बताइए कि अगर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 90% पे बेचता होगा। 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 120 पे बेचता होगा ये। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 90% का मतलब क्या दिया हुआ, 10% हानि का मतलब इतना बेच रहा है, 90% का मतलब 240 में, इसका मतलब 1% का मतलब इतना। अब कितना का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 120 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 320 में क्या है, उस वस्तु का बेचने का मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 320 रुपया। अगर इसे सेकेंड शॉर्टकट मेथड देखेंगे तो क्या 10% का हानि का मतलब 90% में बेचा है कितना में, तो 240 में। और कह रहा है क्या 20% का लाभ का मतलब 120% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब क्या हो गया कैलकुलेशन करके 320 रुपया। अगला सवाल है कि घोड़े को 570 रुपया में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। अगर 5% का लाभ कमाना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। अब बताइए कि 5% की हानि का मतलब 95% में बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कितना रुपया में, हम 570 में बेच रहे हैं, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 5% का लाभ का मतलब 105 में बेच रहा है, 105% में बेच रहा है, तो हल करके क्या होगा 630 रुपया हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है तो 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा, यदि उसे 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी यानी 12% को पर लाभ पर बेच रहा है और 18% के लाभ पर, तो 12% लाभ पर बेचने का मतलब क्या, 112% पर बेच रहा है, उसके बाद कितना का लाभ हो रहा है 18% का लाभ, इसका मतलब 118% पे क्या कर रहा है बेच रहा है। अब बताइए कि 112% से अगर 118% पर बेच रहे हैं तो परसेंट में कितना का हमको लाभ हो रहा है, तो परसेंट में लाभ हो रहा है कितना 6% का, लेकिन उसने कह क्या रहा है कि 180 रुपया हमको ज़्यादा मूल्य पर बेच रहे हैं, तो 6% का बेचने यानी विक्रय मूल्य का मतलब 180 में, तो 1% का मतलब 30 रुपया, 100% सीपी होता है, तो 100% का मतलब वो कितना का क्रय मूल्य हो गया, तो 3000 उसका क्रय मूल्य, यानी वस्तु को इतना में खरीदा था उसने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 13 नंबर का, कि यदि एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 40 रुपया कम में बेचा होता तो इतना की हानि होती, तो इसका सीपी क्या होगा। सवाल का कथन देख रहे हैं कि इतना के लाभ पर बेच रहे हैं तो इतना कम में बेचे होते तो इतना मतलब इतना की हानि होता। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज समझिए। इसका मतलब 5% के लाभ पर बेचने का मतलब 105 पे बेच रहा है, और 15% हानि का मतलब 85 पे बेच रहा है, तो 105% पर क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था बेचने पर, और उसके दोबारा बेच रहा है तो 85 का ही हानि होकर 85 तक ही वो बेच रहा है। इसका मतलब इसको लॉस परसेंट में हो कितना रहा है, तो 20% का। सवाल में कह रहा है कि 40 रुपया का, सवाल में क्या कर रहा है 40 रुपया, तो 20% का वैल्यू 40, तो 1% का 2, 100% का 200, इसका मतलब सीपी यानी खरीदा है उस वस्तु को 200 में। एक चीज़ आपको बता दूं कि साधन नहीं होने के कारण हम कॉपी पर जो अपना सवाल बनाए हैं, जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से सॉल्व किए हैं, बस उसी को आपको बता रहे हैं, क्योंकि सुविधा उतना नहीं है, तो आप एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक बैल को इतना के बदले इतना में बेचा जाता है तो इतना परसेंट की अधिक लाभ होता है, तो इस बैल का सीपी क्या होगा। अब ये देखिए कि इतना के बदले यानी 730 के बदले 750 में बेच रहा है, तो पहले बेच रहा था इतना में, लेकिन कह रहा नहीं हम इतना में बेच रहे हैं, तो कितना का ये लाभ पर बेच रहा है, यानी इसको फ़ायदा कितना हो रहा है, तो इसको फ़ायदा हो रहा है कितना 20 का, लेकिन परसेंट में कह रहा है हमको 10% का लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। 10% का मतलब 20, 1% का मतलब 2, 100% का मतलब 200, इसका मतलब सीपी कितना है, तो 200 में ये खरीदा था। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गाय को 720 के बदले इतना में बेचा जाता है तो इतना का अधिक लाभ होता है, सीपी क्या होगा। बस वही सवाल है कि 720 के बजाय 760 में बेच रहे हैं तो 40 का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में कह रहा है हमको 16 का लाभ हो रहा है, तो एक का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू 250 हो जाएगा इसका सीपी। अगला देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि
कुर्सी को 400 रुपया में बेचने के बजाय 350 रुपया में बेचा जाता है, जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है। तो कुर्सी का सीपी क्या होगा? अब बताइए कि 400 रुपया के बजाय 350 में अगर बेच रहा है तो उसे कितना का लॉस हो रहा है? 50 का। लेकिन इसमें सवाल में कह रहा है कि 5% की लॉस हो रहा है, तो 5% का वैल्यू कितना? 50, 1% का वैल्यू 10, 100% का वैल्यू क्या? 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कुछ अलग टाइप का है। 17 नंबर का सवाल कि एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, तो उसका रियल लाभ क्या होगा? अगर 20% के विक्रय मूल्य यानी देख लीजिए यहाँ पर इसका जो है सो लाभ किस पर हो रहा है? एसपी पर हो रहा है। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 एसपी है और 1 का लाभ हो रहा है। तो अब बताइए कि किसी वस्तु को 5 में बेचे हैं और 1 लाभ हो गया, इसका मतलब 4 में खरीदे थे, तब ना 4 में 1 लाभ हो गया तो 5 में बेच रहे हैं। तो सीपी क्या हो गया? 4 एसपी 5। तो 4 में खरीदे हैं, 5 में बेचे हैं, तो कितना का लाभ? 1 का। किससे? 4 से इंटू 100%, इसका मतलब 25% क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को एसपी पर यानी विक्रय मूल्य पर 20% की अनुमानित करता है, तो उसका हानि क्या होगा? यानी बेच कितना पर रहा है? 20% की एसपी पर, तो 20% का मतलब 1/5 और 5 इसका एसपी हो गया, उस पर 1 लॉस। अब बताइए कि 5 में बेचे हैं, 1 का घाटा हो गया, इसका मतलब वस्तु को 6 में खरीदे थे, 6 में खरीदे थे और 1 का लॉस हो गया, तब तो 5 में बेच रहे हैं। तो 6 का वस्तु 5 की, इसका मतलब 1 का लॉस बटा 6, इसका मतलब क्या हो गया? 50/3% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगला देखिए सबसे बेहतरीन सवाल है ये सीपीएसपी का, प्रॉफिट लॉस का। ये सबसे बनने वाला सवाल है ही नहीं। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 436 रुपया में बेचने से उतने ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपया में बेचने से लाभ होता है। 436 में बेचने से उतना हानि होता है, जबकि इतना में बेचने से उसको क्या हो रहा है? उतना ही लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? तो अब देखिए सबसे आसान तरीका इसका है कि एक फार्मूला होता है सीपी बराबर कि SP1 प्लस SP2 अपॉन क्या होता है? 2, यानी दोनों को जोड़ कर 2 से भाग यानी औसत निकाल दीजिए। सीधा औसत निकाल देंगे तो इसका एवरेज क्या होगा? तो उस वस्तु का सीपी एवरेज निकल जाएगा। तो पहला को कितना पर बेच रहा है? 436 पर। उसके बाद कितना पर? तो 464 पर बटा 2, दोनों को जोड़ देंगे 900 और बटा 2 कितना हो जाएगा? 450। तो इसका सीपी क्या होगा? 450। अब बाद में कि अगर नियम से इसे बनाएंगे तो इसमें बहुत का समझ में नहीं आएगा। तो बस इस फार्मूला को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे दुगुना लाभ उसको 900 रुपया में बेचने से होता है। अगर उसे 20% के लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए कि 450 में बेचने पर उसको क्या कर रहा है? 450 में बेचने पर जितना उसको हानि हो रहा है उसका दुगुना लाभ कितना पर हो रहा है? 900 में। तो अब बताइए कि 450 में बेच रहा है, ठीक है ना, उसके बाद उसको उतना ही हानि हो रहा है, जबकि 900 में बेच रहा है तो उसको दुगुना क्या हो रहा है? दुगुना उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बताइए कि अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सीपी अगर 600 है तो 600 में खरीदे हैं और 450 में बेचे हैं, इसका मतलब लॉस कितना का हो रहा है? 150 का हो रहा है। अब बताओ कि 600 में हम खरीदे हैं और 900 में बेचे हैं, इसका मतलब हमें कितना का लाभ हो रहा है? तो 300 का लाभ हो रहा है। तो देखिए इसका दुगुना हो गया। कह रहा है कि अगर 450 में बेचने पर जितनी हानि होती है उसका दुगुना लाभ, जितना हानि होता है उसका दुगुना लाभ। तो यहाँ पर 1 का हानि हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। तो 2 और 1 का वैल्यू का मतलब क्या है? टोटल यहाँ पर 3 वैल्यू, और 3 वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है?
450 कैसे, तो 300 और 150 क्या हो गया 450, एक का मान 150। अब देख लीजिए सीपी है तो 600 का मान निकालना है, और क्या कर रहा है यहाँ पर कि 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 600 का कितना होगा 20, यहाँ पर 600 ये सीपी निकालने के लिए हमने ये सारा नियम लगाए हैं। तो सीपी कितना हो गया 600, और 600 पे कितना का इसको लाभ हो रहा है, तो 120% पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 700 क्या हो गया 20 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगला सवाल भी बेहतरीन है कि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल को खरीदता है और 6 रुपया में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ कितना परसेंट में होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है शायद ही आप कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहली बार इस सवाल को देखता होगा, और बनता भी नहीं है किसी जनरल स्टूडेंट से। अब देखिए कि 5 रुपया में 6 के भाव से खरीदता है और 6 रुपया में 5 के भाव से बेचता है। अब बताइए कि यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए एक तरफ प्राइस और एक तरफ आर्टिकल को रखना होगा, एक तरफ प्राइस और एक तरफ आर्टिकल। अब बताइए कि 5 रुपया इसका क्या हो गया सीपी हो गया, और भाव कितना हो गया 6 का, तो आर्टिकल और प्राइस को अलग अलग रखिएगा। फिर क्या कर रहा है कि 6 रुपया में 5 के भाव से, 6 रुपया में 5 के भाव से। अब बताइए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक बार हम 6 के भाव से खरीद रहे हैं और 5 के भाव से बेच रहे हैं, तो आर्टिकल क्या करना है, आर्टिकल को हमें समान करना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 6 और 5 को बराबर करने के इसका एलसीएम देंगे तो क्या होगा 30, 30 बनाने के लिए 5 से गुना और 30 बनाने के लिए 6 से गुना, तो ये बराबर हो गया। अगर रेशियो में 5 इधर गुना होगा तो ये भी 5 से, इधर 6 से गुना होगा तो ये भी 6 से गुना होगा। अब बताइए 5 को 5 से गुना करेंगे 25, ठीक है, तो सीपी कितना हो गया 25, और देखिए एसपी कितना हो गया 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। अगर 25 का सामान 36 में बेचे हैं तो 11 का प्रॉफिट कितना से 25 से इंटू 100%, तो इसका मतलब 25 को 4 बार में जाएगा तो 100, तो 4 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा 44%, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा 44% का क्या होगा लाभ होगा। इसी टाइप का एक और सवाल है कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 नींबू की दर से खरीदता है, 11 रुपया में 10 नींबू की दर से बेचता है, तो ओवरऑल में उसको लाभ होगा या हानि। तो बस वैसे ही तरीका अपना प्राइस और आर्टिकल को अलग अलग रखो। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदता है, 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदता है, ठीक है ना, 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदता है और 11 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। तो आर्टिकल को समान कर दो, 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 होगा। तो 110 बनाने के लिए क्या होगा 10 से गुना, इधर 11 से गुना, इधर 10 से तो इधर भी 10 से, इधर 1100 तो इधर 1100, तो सीपी हो गया 100, एसपी कितना हो गया 121। तो 100 का सामान 121 में बेचे हैं तो 21 का प्रॉफिट कितना पे 100 पे इंटू 100% ओवरऑल में कितना का, तो 21% का क्या हो गया लाभ हो गया। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम में खरीद कर 180 रुपया कम में बेचे होते तो 30% का लाभ होता, तो उसका सीपी क्या होगा। यानी लाभ कितना हो रहा है तो 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब बताइए इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। 100 में मान लेते हैं रियल सीपी क्या है 100, इस पर 20% का लाभ का मतलब 120 में बेच रहा है। फिर वो कह रहा है कि 10% कम में खरीद कर, तो 100 सीपी है, इसमें 10% कम में खरीदने का मतलब क्या 90 में खरीदा है, और उसके बाद जो है सो उसको क्या हो रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। तो इतना पर 30% लाभ का मतलब 70, तो 90 में 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा 117। अब बताइए कि 120 का सामान अगर 117 में बेचेंगे तो 3 का क्या होगा लॉस होगा, और वही कह रहा है कि 180 रुपया क्या हो रहा है कम में बेच रहे हैं, तो 180 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 6, अगर एक का वैल्यू 6 तो सीपी का मतलब 100 होता है, तो 100 वैल्यू का मतलब क्या 600, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। एक और नेक्स्ट टाइप बेहतरीन सवाल है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया के 11 की दर से खरीदता है और 1 रुपया में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का क्या हो लाभ हो। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है कि
देखिए इसका फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं कि प्राइस बटा आर्टिकल, इसमें सीपी हो या एसपी हो, ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो प्राइस बटा क्या होता है, आर्टिकल। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1 रुपया क्या है, प्राइस है तो 1 रुपया, और कितना के दर से खरीद रहा है, तो 11 के दर से खरीद रहा है इंटू 100%। अब देख लीजिए फिर 1 रुपया में कितना के दर से बेचे, ठीक है ना, एसपी ये हो गया, तो 1 रुपया इधर हो गया, और कितना क्या कर रहा है यहाँ पर, कितने संतरे बेचे कि उसे इतना, मान लेते हैं कि 1 संतरे बेचे और क्या हो रहा है, इसको 10% का लाभ का मतलब 110 पे बेच रहा है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 101 कट गया, एंड इसको सॉल्यूशन करने पर क्या हो गया, x का मान 10, यानी कितने पर, तो 10 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है, ठीक है। बस उसी टाइप का ये भी सवाल है कि एक व्यक्ति कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपया के 32 में बेचता है, 40% का नुकसान होता है, 1 रुपया में कितने की बेचे कि उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो। तो वही प्राइस क्या है, 1 कितना में बेच रहा है, 32 पे, नुकसान हो रहा है 40 का मतलब 60% पे बेच रहा है, और कह रहा है कि 1 रुपया कितनी टॉफ़ियाँ बेचे, तो 1 रुपया में मान लेते हैं x टॉफ़ियाँ बेचे और 20% लाभ का मतलब 120 का, तो इसे हल करने पर क्या होगा, 16 का क्या होगा, इस पर 16 क्या कर रहा है, कितनी टॉफ़ियाँ बेचे, तो 16 टॉफ़ियाँ बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का, एक से बढ़कर एक बेहतरीन सवाल आपके सामने लाए हैं। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो फिर उसको दोबारा हम समझाएंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।